हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आज का सेशन रहेगा आपका सीटेट का जो नंबर सिस्टम आपका आता है पेपर में, उस पर बेस्ड जितने भी आपके नंबर सिस्टम के टॉपिक हैं सभी हम एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंबर आपके किस किस टाइप के होते हैं। नंबर संख्या ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक जो संख्याएं हैं इमेजिनरी नंबर वो होती हैं आपकी a प्लस आयोटा b टाइप की, जो कि आपकी किस टाइप की होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -2, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर और इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको हम रीड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि आपका 11th प्लस का टॉपिक है। एग्जाम में आपका इमेजिनरी नंबर नहीं पूछा जाता, तो आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है रियल नंबर्स को। रियल नंबर के जितने पार्ट्स हैं उनको पूछा जाता है। तो रियल नंबर आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या आता है भाई? नेचुरल नंबर। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे हम। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई? 1 से। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 0 से तो नहीं करते। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। 1 से लेकर असंख्या तक जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, या फिर 1 टू इन्फिनिटी जितनी भी नंबर्स हैं वो होंगे आपके नेचुरल नंबर्स। उसके बाद सेकंड आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। यदि इसमें मैं 0 को और इंक्लूड कर दूं, नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो जो भी आपका सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स का सेट। तो इसमें 0 इंक्लूड करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये हो जाएंगे आपके होल्स नंबर, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इंटीजर्स। पूर्णांक आप जिनको बोलते हो, पूर्णांक वो सभी संख्याएं जो आपके नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करती हैं और साथ में इनके जो नेगेटिव है उसको भी इंक्लूड करती है। मतलब आपके जितने होल नंबर्स हैं उनमें अगर ऐड कर दिया जाए इनको नेगेटिव साइन के साथ, तो वो जो सेट बनेगा आपका वो बन जाएगा आपका इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। और इन नंबर्स को नेगेटिव साइन के साथ तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर होंगे आपके इनको हम बोलते हैं इंटीजर या फिर पूर्णांक। उसके बाद आता है आपका इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर नेचुरल नंबर में वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्राकृत संख्याओं में वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। तो 2 से डिवाइड होने वाले क्या आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 12
14, 16 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये सभी जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे आपके इवन नंबर। उसके बाद आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? नेचुरल नंबर में इवन नंबर को छोड़कर जो भी नंबर बचते हैं वो हो जाएंगे आपके ऑड नंबर, या फिर आप बोल सकते हो वो नंबर नेचुरल नंबर्स में जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो वो क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये हो जाएंगे आपके इवन और ऑड नंबर। उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उसके बाद क्या आता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इनको बोला जाता है सम संख्या, इसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वे सभी नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं भाई? p/q की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, और जहां पर q क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर यहां से q 0 हो जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? इन्फिनिटी के हो जाएगा इक्वल, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर डिवीजन में 0 आ जाता है तो वो नंबर आपका इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या वो कभी भी 0 नहीं होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है? p और q है जो को प्राइम नंबर्स है। p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर भी है ये और को प्राइम भी है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम मतलब यहाँ पर सह अभाज्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे रैशनल नंबर का। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 1/3, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 2/5, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम देखेंगे 9/8, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? रैशनल, जो कि किसकी फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में है, और q यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो सभी नंबर जो आपके रैशनल नहीं होते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, या फिर वो नंबर जिनकी हम कंप्लीट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे आपका यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी हम एक प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्या होता है 1.7325 अप टू सो ये चलता जाता है, एक प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं देता। तो ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आती है आपकी 1.4342 अप टू सो ऑन, ये भी ऐसे चलता जाता है, ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के जितने भी नंबर हैं वो हो जाएंगे आपके यहाँ पर इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं रियल नंबर आपके कौन से होते हैं? रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, जितने भी आपके यहाँ पर नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद आएगा आपका रैशनल, इरेशनल, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सभी मिलकर आपका रियल नंबर का एक सेट क्रिएट करते हैं, और यही आपके क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब जितने नेचुरल नंबर है वो भी आपके रियल नंबर है, जितने होल नंबर है वो भी आपके रियल नंबर है, जितने इंटीजर है वो भी आपके रियल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल, वो भी सभी क्या है? एक रियल नंबर का सेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है इस टॉपिक से। क्या कंसेप्ट है? जितने आपके नेचुरल नंबर हैं
वो सभी रियल नंबर होंगे। जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर होंगे, बट सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि यहाँ पर देखो रियल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ ये जो सेट्स हैं, ये जो नंबर है वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, और ये नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा? 0। इसमें नेगेटिव ऑफ आ जाएगा नेचुरल नंबर, तो ये भी आपके नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए जितने भी रियल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो कंसेप्ट क्या निकलता है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू, या फिर आप बोल सकते हो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। यही कंसेप्ट आपका निकलता है यहाँ पर होल नंबर के लिए। जितने भी होल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, बट रियल नंबर है जो सभी वो होल नंबर नहीं है। सेम कंसेप्ट इज द रैशनल और इरेशनल के लिए। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है आपका नेचुरल और होल के लिए, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं, बट यहाँ पर जितने होल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका 0 भी इंक्लूड है और इसमें आपका 0 इंक्लूड नहीं है। सो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट कन्वर्स नॉट। उसके बाद देखो रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए आपका एक कंसेप्ट और आता है, वो क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इनको समझने के लिए आपका कंसेप्ट क्या है? एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और दूसरा आता है आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो वैल्यूज होती हैं जो आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू देती हैं, या फिर आपकी कंप्लीट डिवीजन के बाद वो डिवाइड हो जाती है, ना कि उसमें कोई भी शेषफल बचता है। उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या है? एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाए। मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है कि वो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती। मान लेते कोई नंबर है, उसको जब हम डिवाइड करते तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। मान लेते मैंने यहाँ पर लिया 1/5, तो ये हमें क्या देगा? एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। कैसे देगा? अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या चला जाएगा? सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 5 टोजा हो गया यहाँ पर 10। तो 1/5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2, और ये क्या है? एक एग्जैक्ट वैल्यू है कि 1/5 हमारा 0.2 के इक्वल होता है। एक और ले लेते हैं, 2 बाई ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, या फिर 5/2 ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 5/2, डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2.5 के। ये भी हमें क्या दे रहा है? एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है? आपका टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू ना दे। और ये दोनों हमारे रैशनल और इरेशनल को छांटने के लिए होते हैं बेसिकली, क्योंकि रैशनल नंबर का हमें ये तो पता है कि p/q की फॉर्म में होते हैं, बट p/q की फॉर्म में कुछ ऐसे इरेशनल भी होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमारे निकाले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे ले लेते हैं 1/3 ले लिया। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो देखो यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 3, तो पॉइंट लगाकर ये हो जाएगा 10, 3 3 9, बचेगा यहाँ पर 1, फिर से 0 उतारेंगे, 3 3 9, फिर से 1, 0 उतारेंगे, 3 3 9, फिर से 1, फिर से 3 3 9। ये आपका ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.333333 ऐसे
चलती जाएगी। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि 3 यहाँ पर कितनी बार जाने के बाद कंप्लीट ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद देखो नॉन टर्मिनेटिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, या फिर आप बोल सकते हो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब देखो रिकरिंग में क्या होता है कि जब हम डिवीजन करते हैं रैशनल नंबर का, या फिर जो आपकी फ्रैक्शन है उसका डिवीजन करते हैं, तो उसमें जो नंबर्स हैं वो कुछ टाइम के बाद रिपीट हो जाते हैं, या फिर 1-2 पॉइंट के बाद आपके सेम टू सेम नंबर चलते जाते हैं। जैसे कोई नंबर आ जाए आपका डिवीजन के बाद 0.69 और उसके बाद 777 ऐसे रिपीट कर जाए, तो यहाँ पर इस नंबर को हम लिखते हैं 0.69, और जो नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिख के उसके ऊपर लगा देते हैं बार। तो ये जो नंबर होते हैं ये क्या है, रिकरिंग है, मतलब रिपीट कर रहे हैं ये कुछ टाइम के बाद, तो इनको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों एक साथ आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। उसके बाद दूसरा आता है आपका नॉन रिकरिंग, मतलब जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसमें ना तो कोई भी वैल्यू रिपीट हो और ना ही वो एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो उन नंबर को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। जैसे हमारा है 22/7, इसको जितना आप डिवाइड करते जाओगे कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से डिवाइड करके भी देख सकते हो, 7 या 21, ये बच जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ लगा देंगे 0.0, 7 बन जा 7, उसके बाद 30, 7 4 जा 28, फिर बचेगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 14, उसके बाद 60, ये इस तरीके से आपका चलता जाएगा। देखो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इससे हम रैशनल और इरेशनल को हम कैसे छांटते हैं, ठीक है। अब देखो जितने भी आपके टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो सभी आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। यहां से लिख लेते हैं कौन से रैशनल होंगे और कौन से इरेशनल होंगे, क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में भी आपके ऐसे नंबर हैं जो कि आपके इरेशनल है, बट कंडीशन है जो रैशनल नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म में भी होंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी होगा और पी और क्यू दोनों को प्राइम भी होंगे, बट फिर भी वो इरेशनल होंगे। उनको कैसे छांटते हैं, जितने आपके टर्मिनेटिंग होंगे वो हो जाएंगे रैशनल्स, वो हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर। दूसरा आप हो जाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो नंबर होंगे वो भी होंगे आपके रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर्स, ये भी हो जाएंगे आपके यहाँ पर रैशनल नंबर। अब बचे कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। इरेशनल में कौन से आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये जो नंबर होंगे आपके वो होंगे इरेशनल नंबर। तो यहां से आप इजीली अलग अलग कर सकते हो, जितने आपके टर्मिनेटिंग नंबर होंगे रैशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर होंगे वो भी आपके रैशनल होंगे, और इरेशनल में कौन से आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आपके इरेशनल में कंप्लीट आ जाएंगे। यहाँ पर देखो 22/7 आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उसके साथ साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी आपके क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। इनकी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी और ना ही कुछ टाइम के बाद ये अपने नंबर्स को रिपीट करेंगे, डिजिट को रिपीट करेंगे, इसीलिए ये क्या होंगे इरेशनल नंबर। और इसको हम पाई भी कहते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद आता है यहाँ पर रियल लाइन या फिर रियल लाइन या फिर नंबर लाइन।
नंबर लाइन, संख्या रेखा, या फिर आप बोल सकते हो वास्तविक संख्या रेखा। जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, इंटीजर है, इन सभी को शो करने के लिए हम एक संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं, जिसमें देखो सेंटर में आ जाएगा आपका 0 और राइट साइड चलोगे तो आपके आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड चलोगे तो आएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। इधर नेगेटिव और इधर आएंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पर आ जाएंगे आपके धनात्मक संख्याएं और इधर आ जाएंगे आपके ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। अब देखो प्रॉपर डिस्टेंस यहां पर हमें लेनी, इतनी डिस्टेंस यहां पर है तो नेक्स्ट के लिए भी हमें इतनी ही डिस्टेंस लेनी होगी। 4 5 6 ये इस तरीके से आपके चलते जाएंगे। इधर आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड अप टू सो ऑन -इंफिनिटी, और इधर आ जाएगा आपका प्लस का इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक के इधर जितने भी नंबर जाएंगे ये हो जाएंगे आपके होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपके 0 से, और 1 से स्टार्ट होकर राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, ये हो जाएंगे आपके होल नंबर। और कंप्लीट जो रियल लाइन पर ये नंबर्स हैं आपके, ये हो जाएंगे आपके पूर्णांक या फिर इंटीजर्स, इनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। क्लियर है बात की होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को हम रियल लाइन पर कैसे शो करते हैं। अब क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा, आपको बोल दिया जाएगा यहाँ पर हमें 5 में ऐड करना है -7, इस टाइप से आपका क्वेश्चन गिवन है और ऑप्शन आपको गिवन है कि हमें लेफ्ट की साइड चलना है रियल लाइन पर या फिर राइट की साइड चलना है, और अगर लेफ्ट जाना है तो कितने कदम चलना है और राइट जाना है तो कितने कदम चलना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 7 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 - 7 हो जाएगा आपका -2। आप देखो -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और आपका 5 है जो वो है आपका यहाँ पर। तो 5 में से अगर हम चलेंगे, 5 में से चलेंगे यहाँ पर, तो हमें किस साइड जाना होगा, इस वैल्यू को अटेन करने के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट साइड जाना होगा। किस साइड जाना होगा भी, लेफ्ट साइड। पहली क्लियरिटी तो होगी आपको कि डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट। दूसरी आएगी कि आपके कितने स्टेप आपको चलना पड़ेगा, कितने कदम चलना पड़ेगा इस वैल्यू को अटेन करने के लिए। तो यहां से आप काउंट करते जाओगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर हमें 7 स्टेप चलना होगा लेफ्ट की ओर, तब हम इस वैल्यू को अटेन कर पाएंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर को बोलते हैं पूर्ववर्ती और सक्सेसर को बोलते हैं उत्तराधिकारी संख्या। किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर होता है, उससे पहले जो नंबर आता है, नंबर बिफोर, ये क्या होगा, उससे पहले का नंबर, और सक्सेसर होगा उसके बाद का नंबर, आफ्टर नंबर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 99 का प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होगा, तो प्रीडिसेसर क्या होगा, उससे पहले, 99 से पहले क्या आएगा 98, और 99 के बाद क्या आएगा 100। तो जो प्रीडिसेसर है वो हो जाएगा आपका 98 और सक्सेसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 100। तो समझ आया, पूर्ववर्ती हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे, सक्सेसर के लिए आप एक प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर। उसके बाद आता है आपका फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू।
अब बात करते हैं कि किसी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा। मान लेते हैं हमें एक नंबर गिवन है 9762556। हमें यहाँ पर निकालना है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू डिजिट 7 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या गिवन होगा, व्हाट इज द फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7। तो यहाँ पर देखो 7 के लिए हम कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू क्या होती है, जो भी हमें डिजिट गिवन होती है वही डिजिट हम एज इट इज लिख देते हैं। तो फेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आपकी डिजिट गिवन है एज इट इज। तो डिजिट हमारी क्या थी 7 की, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7। उसके बाद बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होगी। प्लेस वैल्यू हम एग्जैक्ट बोलते हैं कि जो डिजिट है उसका प्लेस कौन सा है इस नंबर में, तो वो होती है आपकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 एज इट इज। क्योंकि जो भी हमें डिजिट गिवन है सबसे पहले हम उस डिजिट को लिखेंगे और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उनके हम 0 लिख देंगे। 4 नंबर है तो 4 बार हम क्या लिख देंगे 0, तो ये हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू। तो इसका स्थान कौन सा है, ये वाला स्थान आपका इस नंबर में है। क्योंकि हम जब ऐड करते हैं तो क्या होता है 3 to 2, ये हो जाएगा 9000000 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 76 दिस, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 0, उसके बाद लिख सकते हो 600000, उसके बाद 250, उसके बाद 200, उसके बाद 50 और उसके बाद 6। तो यहाँ पर 7 का प्लेस कौन सा है, ये वाला प्लेस हो जाएगा आपका 7 का, ये हो जाएगा आपका प्लेस यहाँ पर 9 का। तो ये होती है आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। उसके बाद आता है आपका नंबर सिस्टम में न्यूमरेशन का टॉपिक। न्यूमरेशन आपका 2 टाइप से न्यूमरेशन आएगा, एक आएगा आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और दूसरा आएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स और दूसरा आएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है और इंडियन सिस्टम आपका क्या है। इंडियन सिस्टम जो हमारा अपना भारत का जो सिस्टम है नंबर्स का, भारत में हम कैसे काउंटिंग करते हैं नंबर्स की, वो हो जाएगा आपका इंडियन सिस्टम। और जो भारत से बाहर जो देश है, हमारे विदेशी देश है, उसमें आपकी काउंटिंग किस तरीके से होती है वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों ही आपके अलग अलग हैं न्यूमरेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, यहां से लगते हैं लास्ट नंबर से हम लास्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं, वो हो जाएगा 1s, उसके बाद आएगा 10s, उसके बाद 100, उसके बाद आ जाएगा आपका 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद आ जाएगा लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, ये आपका इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये है आपका इंडियन सिस्टम। अगर हमें बोला जाए कि यूज ऑफ कोमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, तो हम कैसे यूज करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट को छोड़ेंगे और कोमा लगा देंगे, उसके बाद दो डिजिट छोड़ेंगे 1000 की, उसके बाद हम कोमा पुट करेंगे, उसके बाद लाख की 2 डिजिट छोड़ेंगे, कोमा लगा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट फिर कोमा लगाएंगे। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोमा कैसे यूज करते हैं, 3, 2, 2 और 2, इस तरीके से पहले लास्ट में 3 को छोड़ेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2। तो ये हो जाएगा आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक नंबर की हम न्यूमरेशन करें, जैसे हमने नंबर लिया यहाँ पर 726825, तो हमें इसको नंबर्स में लिखना है या फिर आप बोल सकते हो अंकों में हमें इसको लिखना है। तो हम शब्दों में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, लास्ट की
पहले हम यूज करेंगे कॉमा का। तो कॉमा हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम 3 को छोड़ेंगे, 1 2 3 कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 2 को छोड़ेंगे और कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हमें इन न्यूमरेशंस को देखना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो यहाँ से जितने भी कॉमा के बीच के जो नंबर हैं उनको हम एक साथ उठाएंगे। यहाँ पर देखो कॉमा से पहले कितने नंबर हैं, ओनली एक ही नंबर है, वो क्या है 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 लाख। जो भी आपके यहाँ पर न्यूमरेशन आएगी, यहाँ पर देखो लाख की न्यूमरेशन आई तो हम 7 के बाद लाख लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉमा है जो उनके बीच में जो नंबर है उनको एज इट इज लिखेंगे। कितने हैं, 2 नंबर है, दोनों को एक साथ रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 और उसके बाद न्यूमरेशन किसकी है, ये आपका प्लेस किसका है 1000 का, तो ये हो जाएगा 26,000। और लास्ट में आपके क्या है 3 नंबर है, तीनों को एक साथ कैसे रीड करेंगे 825। तीनों को एक साथ कैसे रीड करेंगे, कॉमा के बीच में लास्ट में कॉमा नहीं है तो इन तीनों को हम एक साथ रीड करेंगे 825 825। सिमिलर अगर आपको शब्दों में बोल दिया जाए और हमें अंकों में करना तो आप इन चीजों का यूज करके आप उसको इजीली लिख सकते हो, ताकि आपका कोई भी नंबर यहाँ पर कोई भी डिजिट की जो प्लेस है वो रॉन्ग ना हो। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। उसके बाद देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, यहां पर आप लिखोगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम न्यूमरेशन कैसे करते हैं। हमारा क्या था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 10 100 1000 10,000। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा क्या था 10,000 के बाद लाख। बट इसमें क्या होगा कि 10,000 के बाद आपका लाख नहीं आएगा, बस यही मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद आएगा आपका 1000, उसके बाद 10,000। अब देखो 10,000 के बाद इंडियन में क्या आता था, लाख आ जाता था, बट यहाँ पर क्या होगा 10,000 के बाद आएगा आपका 100,000, 100,000। उसके बाद आएगा आपका मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद आएगा आपका 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये आपका चलता जाएगा। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ तक आने के बाद हमारा क्या आ जाता था, लाख आ जाता था, बट यहाँ पर क्या आएगा 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। अगर आपको बोला जाए कोई भी क्वेश्चन आपका इस टाइप से आता है कि आपको इस टाइप की न्यूमरेशन गिवन है मिलियन बिलियन में, और पूछा जाता है कि ये न्यूमरेशन हमारी किसके अकॉर्डिंग है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें गिवन है। क्योंकि इंडियन सिस्टम में क्या आता है आपका लाख आता है, करोड़ आता है, और इंटरनेशनल में आता है आपका मिलियन और बिलियन आता है। अब देखो न्यूमरेशन के साथ साथ हम कॉमा कैसे यूज करेंगे, use of comma according to international system, according international system of numbers। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस होगा, इंडियन में हम क्या करते थे 322 को फॉलो करते थे, बट इंटरनेशनल में हमें फॉलो करना है 3333 को। क्यों, यहाँ पर देखो 1 10 100 तक आपका सेम है, उसके बाद देखो 1000 की आपकी 10 टर्म आएंगी, 10 डिजिट आएंगी, एक आएगी 1000 की, 1000 की, उसके बाद 10,000 की, और तीसरी आएगी आपकी 100,000 की। तो कितनी डिजिट होगी, यहाँ पर 3 डिजिट को फॉलो करेंगे। उसके बाद 10 डिजिट आएंगी आपकी मिलियन की,
उसके बाद 3 डिजिट आएंगे आपकी बिलियन की। इस तरीके से हम किसको फॉलो करेंगे, यहाँ पर 3333, इस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे। तो एक नंबर देखते हैं यहाँ पर 269822769। आपको इसमें कोमा पुट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो कैसे करोगे, लास्ट के 3 को छोड़ोगे, 1 2 3 कोमा लगा देंगे, फिर 3 को छोड़ेंगे, 1 2 3 कोमा लगा देंगे। उसके बाद आपके 2 नंबर हैं, आगे कोई भी नंबर नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यूज ऑफ कोमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अगर हमें बोला जाए कि इसकी न्यूमरेशन करनी है हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो पहले यहाँ पर कोमा यूज करके देख लो, उसके बाद इसकी न्यूमरेशन देखो। न्यूमरेशन क्या हो जाएगी, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो मिलियन 1000 और ये हो जाएगा आपका 100 10s और 1s। हिंदी में आप बोल सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हमें कोमा से पहले जितने नंबर है, जितने डिजिट है उनको एक साथ लिखना है। तो कोमा से पहले आपकी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, दोनों को एक साथ लिखेंगे 26, क्या हो जाएगा 26। उसके बाद ऊपर न्यूमरेशन देखो किसकी है, मिलियन की, तो उठाकर हम इस मिलियन को यहां लिख देंगे। कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद देखो 3 डिजिट है आपकी कोमा के बीच में, दोनों कोमा के बीच में कितने डिजिट हैं, 3, तीनों को एक साथ कैसे रीड करेंगे, 982। तो तीनों को पहले लिख दो 982 और उसके बाद ऊपर जो न्यूमरेशन है उसको यहां पर लिख दो 982,000। उसके बाद देखो कोमा के बीच में कितने नंबर है, सॉरी कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तीनों को एक साथ रीड करेंगे 769। तो उसके बाद लिखोगे आप 769। हिंदी में भी लिख सकते हो आप इसको, हिंदी में कैसे लिखेंगे, 26 है तो यहाँ पर आप लिखोगे 26 मिलियन। उसके बाद कोमा के बीच के तीनों क्या हो जाएंगे, 982। उसके बाद 1000 हजार और उसके बाद लास्ट की 3 डिजिट है 769। ये हो जाएंगे आपके हिंदी में शब्दों में। तो ये था आपका इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हम इन तीनों की डेफिनेशंस एक साथ करेंगे जिससे इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको साथ ही क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेजरली कंफ्यूजन होती है प्राइम और को प्राइम को लेकर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे और या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। 1 और खुद से डिवाइड होने वाले नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखो जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी के सभी नेचुरल नंबर होंगे। पहली डेफिनेशन आपकी ये आती है, ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी की सभी प्राकृत संख्याओं से आती हैं या फिर प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से आपके प्राइम नंबर हैं। उस सबसे पहला प्राइम नंबर आएगा आपका 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 19, ऐसे आपके चलते जाएंगे। अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन तो होगी आपकी ये,
उसके बाद सेकंड आती है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिली कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें बताना है, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। दूसरी डेफिनेशन एक और आती है इसी नंबर के लिए कि सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपका 2 हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर। उसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि जितने भी आपके प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं या फिर आज तक जितने प्राइम नंबर निकाले गए हैं उनमें सिर्फ एक 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी के सभी आपके ओड प्राइम नंबर है। तो यहाँ से आपकी 3 डेफिनेशन निकली। फर्स्ट, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर से आएंगे। दूसरी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 और सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा भाई, 2 हो जाएगा। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। हमें यहाँ पर लेने हैं दो नंबर्स, 2 नंबर्स which has only 1 as common factor। ऐसे दो नंबर जिनके बीच ओनली 1 आपका कॉमन फैक्टर हो तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे 2 and 3। अब इन दोनों की हमें निकालने पड़ेंगे फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 and 1, 3 के फैक्टर हो जाएंगे 3 and 1। अब इन दोनों के बीच अगर कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर आपका कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। तो 1 इसका एक ही कॉमन फैक्टर है और जो क्या है 1 है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, 1 एज कॉमन फैक्टर। तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 and 3 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 and 6 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर निकालेंगे 2 and 1, इसके फैक्टर निकालेंगे 2 into 3 into 1। अब इन दोनों के अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो इसके कॉमन फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कितने फैक्टर आ गए, 2। बट यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ओनली एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए था जो क्या था 1। यहाँ पर हमारा 2 भी आ रहा है। तो 2 and 6 आर नॉट कॉमन फैक्टर, सॉरी नो कॉमन को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये था 2 and 6 आर नो को प्राइम नंबर्स। उसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हम बोलते हैं यहाँ पर डिविजिबल नंबर्स भी बोलते हैं, डिविजिबल नंबर्स, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वो नंबर्स जो 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो और उसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं। या फिर आप बोल सकते हो जिनके फैक्टर 2 या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर हो जिनके, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर यहाँ पर होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो उनको गुणज बोल सकते हो, आई थिंक गुणज उनको। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा हो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या फिर डिविजिबल नंबर। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा क्या है 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है आपका, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो 1 और 6 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 1 और इटसेल्फ। उसके साथ साथ ये 2 और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, डिविजिबल नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। सिमिलर 4 देखो, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच एक डेफिनेशन आती है, वो क्या है,
1 is neither prime nor composite number। 1 है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 1 आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम है या फिर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर में आता है। लास्ट टॉपिक आता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम किसी अनदर वैल्यू में ऐड करें तो हमारी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। मतलब जो हमारी वैल्यू है एडिशन के बाद भी हमारी सेम वैल्यू आनी चाहिए। एडिटिव मतलब यहाँ पर ऐड करने के बाद, सिमिलर इसमें भी ऐड करने के बाद, और मल्टीप्लिकेटिव आपको गिवन है तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद का रूल देखना है कि बाद की वैल्यू क्या होगी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है और इसकी हमें एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो इसमें हमें ऐसा नंबर ऐड करना होगा जो हमें ए के इक्वल ही वैल्यू दे। मतलब ए की वैल्यू है जो उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इसकी वैल्यू ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा, 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं ए में ऐड करूं तो ए हमारा एज इट इज रहेगा। तो 0 यहां पर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या है। ए किसी भी नंबर के लिए जैसे बोल दिया जाएगा फोन नंबर बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव आइडेंटिटी, और ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। जैसे ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको -a, अगर ए नंबर है आपको मिल जाएगा -a, 1/a, उसके बाद a 0, या फिर आपको यहाँ पर -1 कुछ भी नंबर मिल सकते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा आपकी 0 रहेगी किसी भी नंबर के लिए। तो फर्स्ट इसके लिए क्या आ जाएगा आपका 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड आता है आपका एडिटिव इनवर्स, कि इनवर्स आपका क्या होगा, किसी भी नंबर में अगर हम उसको ऐड करें तो वो हमें 0 वैल्यू देगा। अगर हमारे पास ए कोई वैल्यू गिवन है तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका अपोजिट निकालेंगे। अगर एडिशन में अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी का नेगेटिव ऑफ ए ले लेंगे तो ये हमें क्या देगा, वैल्यू 0 देगा। मतलब ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर हमें चाहिए कि जो उस वैल्यू को 0 बना दे, उसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर क्या है, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, -a अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स। आपको ये जरूर चेक करना होगा कि आपको किस टाइप का इनवर्स गिवन है, एडिटिव गिवन है या फिर मल्टीप्लिकेटिव गिवन है। तो क्या हो जाएगा, a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -a, और यहाँ पर आप लिख सकते हो -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स दोनों ही। अगर हम -a में ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा और a में -a ऐड करेंगे तो भी हमारी वैल्यू 0 आएगी। मतलब बात ये है कि एडिटिव इनवर्स में हमें वैल्यू को ऐड करके उस वैल्यू को 0 करना होता है। थर्ड आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर जिसकी अगर हम उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें गिवन नंबर से तो हमारा नंबर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं हमें बी कोई नंबर गिवन है और उसकी हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालनी है। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम बी से करें तो वैल्यू हमारी बी आई। तो क्या होगा, एक ही ऐसा नंबर है 1 जिसकी अगर हम किसी से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बी की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका बी। मतलब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी, 1। क्या लिखेंगे, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ
बी कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा, एक आपको गिवन नंबर होगा, उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालनी होगी। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जैसे 0, 1, -1 और 1/, जो भी हमें गिवन है वो। तो इसमें से हमें चेक करना होगा कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सभी नंबर्स के लिए एक ही रहेगी और वो क्या होगी, 1। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर देखो एडिटिव इनवर्स में हमें क्या बनाना था, उसको 0 बनाना था, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें जो भी गिवन नंबर होगा उसको हमें 1 बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे हमें नंबर गिवन है कोई भी सी, इसको हम 1 बनाना, तो अगर मैं इसको सी से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 के इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या हो जाएगा, डिवीजन, और डिवीजन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर प्लस का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हमें डिवीजन का यूज करके इसको 1 बनाना है। तो इसको अगर मैं सी से डिवाइड कर दूं तो सी से सी कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, सी मल्टीप्लाई बाय 1/सी, किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/c। तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी इज 1/c। और दूसरा बोला जाए अगर 1/c का है तो क्या हो जाएगा, c। मतलब कुछ नहीं करना, उसका उल्टा कर देना। अगर हमें c की बने तो 1/c कर देंगे, 1/c की बने तो उसको फिर से 1/1/c करेंगे, तो ये हमारे c के इक्वल आ जाएगा। बस हमें उसका उल्टा करना है, तो वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर बेस्ड जो प्रीवियस क्वेश्चन है सीटेट के, उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। हमें इसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 5 के आगे जितनी भी डिजिट हैं उन सभी को हम 0 बना देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहाँ पर उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 3 4 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इसका प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, 50,000, तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज। सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर 5 अंकों का, उनका सम क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका 99,999, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 5 डिजिट का नंबर 10,000। हमें निकालना है इन दोनों का सम, तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9999 और 10, तो ये हो जाएगा 109,999। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर √3 इज √3 जो संख्या है वो क्या है, ये फाइनाइट डेसिमल है, एक संख्या दशमलव है, एक इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल है, इक्वल टू 1.732 है, एंड इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब देखो √3 के जब हम वैल्यू निकालते हैं तो पहली बात, जब भी हम इसका प्रॉपर एक वैल्यू निकालते हैं √3 की, तो वो कभी एग्जैक्ट नहीं आती, वो आपकी चलती जाती है, एग्जैक्ट नहीं होती, कहीं पर भी वो खत्म नहीं होती। तो प्रॉपरली यहाँ पर फाइनाइट डेसिमल रॉन्ग हो जाएगा, एंड इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं होती, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका ऐसा ऑप्शन है, इसमें आपके गलती होने के चांसेस हैं। क्यों है, क्योंकि अगर हम √3 के पहले डिजिट्स निकाल लें तो क्या आएंगे 1.73, उसके बाद 2, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 4। तो ये तो आपका हो गया ऐसी वैल्यू √3 की जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, जो क्या है 1.732। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, द नंबर √3 इज √3 क्या है, एक इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल है, जो ना तो फाइनाइट है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू चलती जाती है, प्रॉपर एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं देता है, और ना ही इसकी कोई भी डिजिट रिपीट होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 ठीक होगा और ऑप्शन 3 रॉन्ग होगा, क्योंकि ये आपकी
कंप्लीट यही वैल्यू नहीं है, इसके आगे भी इसकी वैल्यू आती है, बस हम इसको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस वैल्यू को लेते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इसलिए ऑप्शन 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, उसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन गिवन हो आपको देखना ही नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो -2 आपका 2 से भी डिविजिबल है, -2 1 से भी डिविजिबल है, और -2 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर 1 और इटसेल्फ के अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में है आपका 1 गिवन है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, सो इसीलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर है जो रैशनल है। फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, √2 भी एक इरेशनल नंबर है, तो आपको इन दोनों में से चेक करना, जब आप 1 को डिवाइड करोगे 7 से, तो ये आपका आएगा नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, और 1/3 आएगा आपका रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये क्या होगा, आपका एक रैशनल नंबर होगा। 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3 बार 3, इसका बार बार रिपीट हो जाएगा, तो ये एक एग्जैक्ट टाइप की वैल्यू आ गई, इसको हम बोलेंगे एक रैशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ डी, डी की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, -1 -d 0 1/d। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि जितने मैंने आपको कंसेप्ट करवाए सभी के सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट जरूर क्लियर करूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सा कंसेप्ट आपने कितने टाइम में ग्रैब किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।